प्रदेश अध्यक्ष के लिए अगर कोई नामांकन पर्चा दाखिल करना चाहे राजद में, क्या उसके लिए गाइडलाइन है? उसके लिए है कि वह क्रियाशील सदस्य होना चाहिए और 10 राज्य परिषद का कम से कम 10 सदस्यों का समर्थन उसको चाहिए। नॉमिनेशन पेपर पर उसका हस्ताक्षर चाहिए। तो अगर 10 राज्य परिषद का सदस्य अगर किसी का नाम प्रस्तावित करता है तो वह जो है तो उम्मीदवार होगा। कितना पुराना सदस्य होना चाहिए, ऐसा कोई गाइडलाइन है? नहीं, पुराना नहीं है, क्रियाशील सदस्य होना चाहिए। राजद में प्रदेश की कमान किसके हाथों में जाएगी? चुनाव की प्रक्रिया अंतिम दौर में, किसी भी क्षण अब चुनाव शुरू हो सकते हैं। हमारे साथ राज्य के चुनाव के प्रभारी हैं, राष्ट्रीय प्रभारी हैं, निर्वाचन के पदाधिकारी हैं, माफ कीजिएगा, चितरंजन गगन जी। या चुनाव की क्या कुछ प्रक्रिया है और कल से जब प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन पर्ची दाखिल होंगे उसके बाद पूरी प्रक्रिया क्या है? देखिए, अभी आज जो है राज्य परिषद के जो सदस्यों की सूची होती है उसका अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है सभी राज्यों में। यहाँ भी जो है सो तनवीर हसन जो राज्य के निर्वाचन पदाधिकारी हैं, उनके सहायक जो लोग हैं, आज बिहार के जो राज्य परिषद के सदस्य हैं उनकी अंतिम सूची प्रकाशित कर दी गई है। कल नामांकन है, 10 बजे से लेकर 2 बजे तक नामांकन है। पटना सहित अन्य राज्यों में भी कार्यक्रम है नामांकन का। उसमें प्रदेश अध्यक्ष के लिए और राष्ट्रीय परिषद के सदस्य के लिए नामांकन जो करेगा। उसके बाद जो है सो नेक्स्ट डे मतलब 15 तारीख को उसकी स्क्रूटनी होगी और 19 तारीख को सभी राज्यों में राज्य परिषद की बैठक है। अब उसमें जहां अगर एक से अधिक उम्मीदवार होंगे मतदान होगा। मतदान के द्वारा शाम को उसकी घोषणा कर दी जाएगी जो निर्वाचित होंगे उसमें। अगर मान लिया कि कहीं अगर एक ही नामांकन होता है तब तो स्क्रूटनी के बाद वह स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद भी विड्रॉ अगर कहीं कर लेता है लोग तब फिर जो है सो नए ढंग से उसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है? हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होगा। वो 5 जुलाई निश्चित है राष्ट्रीय परिषद की बैठक के लिए। अब उसमें जो है सो जब कल जो चुनाव हो रहा है इसमें राष्ट्रीय परिषद का भी सदस्य चुने जाएंगे। तो राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की सूची का अंतिम प्रकाशन के बाद उसका कार्यक्रम घोषित किया जाएगा राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे द्वारा कि कब कै तारीख को कब जो है सो नामांकन होगा। और उसमें यह है कि हाँ, नामांकन के बाद 1 सप्ताह का कम से कम समय उसमें रहना चाहिए राष्ट्रीय परिषद की बैठक के लिए। फिर उसमें नामांकन होगा, स्क्रूटनी होगा जो होता है और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में चुनाव होगा। जून का महीना राष्ट्रीय जनता दल के लिए खास होता है। एक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन, दूसरा पार्टी के अंदर परिवर्तन की। क्या इस बार प्रदेश के अंदर कुछ परिवर्तन की गुंजाइश दिख रही है? अब प्रदेश के अंदर होगा ना, अब सरकार बदलने वाली है बिहार में 2025 में, तो नया उत्साह है। चुनाव के पहले एक और चुनाव राजद के नेताओं के लिए है। अब राजनीति तो चलती रहती है, प्रक्रिया है, ये तो संगठनात्मक प्रक्रिया है। इतना जरूर हम दावा करते हैं कि जिस लोकतांत्रिक तरीके से और पारदर्शी तरीके से राजद में संगठन का चुनाव होता है किसी भी दल में उस ढंग से नहीं होता है। बड़े से बड़े नेता भी जो प्रक्रिया है उसी के तहत चुनाव लड़ते हैं, परिणाम आता है उसको स्वीकार करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष के लिए अगर कोई नामांकन पर्चा दाखिल करना चाहे राजद में, क्या उसके लिए गाइडलाइन है? उसके लिए है कि वह क्रियाशील सदस्य होना चाहिए और 10 राज्य परिषद का कम से कम 10 सदस्यों का समर्थन उसको चाहिए। नॉमिनेशन पेपर पर उसका हस्ताक्षर चाहिए। तो अगर 10 राज्य परिषद का सदस्य अगर किसी का नाम प्रस्तावित करता है तो वह जो है तो उम्मीदवार होगा। कितना पुराना सदस्य होना चाहिए, ऐसा कोई गाइडलाइन है? नहीं, पुराना नहीं है, क्रियाशील सदस्य होना चाहिए। क्रियाशील सदस्य होना चाहिए और प्रस्तावक लेकिन राज्य परिषद का सदस्य होना चाहिए। किसी भी दल से कोई आगे बढ़ सकता है? किसी भी दल से किसी भी सदस्य नहीं बनेगा। पार्टी का जो इसके पहले दूसरे दल में रहा हो, 6 महीना पहले या 10 दिन पहले आके क्रियाशील सदस्य। नहीं तो उसकी क्या कोई टाइम है? उसकी प्रक्रिया है ना, जैसे कि राष्ट्रीय कार्य माने उसको जो है ना समझिए कि क्रियाशील सदस्य अगर है उसमें टाइम बाउंड कुछ नहीं है, क्रियाशील सदस्य होना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा कि क्रियाशील कोई सदस्य तो कितना हो? नहीं, उसमें उसको सबकी सूची है ना, सबका सूची है पर्याप्त से। नॉमिनेशन जो करेंगे, अगर नॉमिनेशन करेंगे तो उसके बाद में चुनाव पदाधिकारी उसकी जांच करेंगे कि यह वास्तव में क्रियाशील सदस्य हैं कि नहीं है, फर्जी हैं कि सही हैं।
प्राइमरी मेंबर रहे हैं कि नहीं रहे हैं, 25 को प्राइमरी मेंबर बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं, उसके बाद तब क्रियाशील सदस्य बनते हैं, उसके बाद फिर जो उनके प्रस्तावक हैं सही ढंग से वे राज्य परिषद के सदस्य बने हैं कि नहीं बने हैं, वो सब जांच होती है ना, वो सब जांच होने के बाद ही न जो है सो अगर उसमें गड़बड़ी पाई जाएगी तो नॉमिनेशन कैंसिल हो जाएगा। टूंट लगा दिया गया है हाँ, कल नामांकन है इसमें। तो इसके लिए कोई नई गाइडलाइन पार्टी दफ्तर के लिए जारी की गई होगी? नहीं, तो जब उसका समय है 10 बजे से निर्वाचन पदाधिकारी राज्य के हैं जो बैठेंगे और जो कोई प्रस्ताव 10 प्रस्तावक के साथ आकर कोई भी फॉर्म भर हाँ, सकता है, हाँ, जो हाँ, पार्टी का हाँ, पदाधिकारी हो हाँ, या फिर क्रियाशील सदस्य हो। हाँ, क्रियाशील सदस्य होना चाहिए और प्रस्तावक जो है सो राज्य परिषद का सदस्य होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष बनना अगर आप भी चाहते हैं और पार्टी के सदस्य हैं तो 10 समर्थकों के साथ कल 10 बजे से नामांकन पर्चा भर सकते हैं। साथ ही साथ क्या कुछ डिमांड है राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए, वो भी पूरी जानकारी चितरंजन गगर ने दी। हमारे पीछे ये टेंट पंडाल आप देख रहे होंगे, ये लगा दिया गया है और इसी जगह पर कल प्रदेश नेतृत्व के लिए उस चेहरे को तय करने की पूरी कोशिश होगी। फिलहाल एक नेम प्लेट आपको दिखा दे, इसमें 1997 से लेकर अब तक जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं 2019 तक, जगदानंद सिंह का नाम जो है आखिरी जो है नंबर पे लिखा हुआ है। वो अब तक पिछले 25 वर्षों से प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल रहे हैं। उन लोगों का, तमाम लोगों का लिस्ट है। श्री कमल पासवान जो है वो 1997 में थे, फिर उदय नारायण चौधरी 97 में ही बने, पीताम्बर पासवान 98 में बने, अब्दुल बारी सिद्दीकी 2003 में बने जो 2010 तक अध्यक्ष रहे, फिर रामचंद्रपुर में 10 से लेकर 19 तक अध्यक्ष रहे, फिर जगदानंद सिंह जो है वो 19 से लेकर अब तक अध्यक्ष हैं। अब कल नए नाम पर मुहर लगनी है और वो तय होगा कि राजद का नया प्रदेश का बॉस कौन होगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।